हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सीलेंट जो टेस्ट वर्क चल रही है उसका 9 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, उसकी 2 क्लासें अपन ने लगा भी ली है। आज अपन इसकी 3 नंबर क्लास लेके आए हैं। तो पीछे वाली क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे हैं। एक हमारी सुबह क्लास चलती है जो एक्सीलेंट के साथ में 4 मॉडल पेपर आए हैं, उसमें हमारा 3 नंबर मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। और हमारा यहाँ पे शाम को 8 बजे ये एक्सीलेंट की टेस्ट वर्क चलती है। तो सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे दोनों ही टाइम आपकी क्लासें चल रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। आपके लिए मैथ का एक महा मैराथन क्लास आने वाला है, बहुत ही बढ़िया। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और पीछे के सालों में पूछे गए क्वेश्चन जो आप अब की बार तो आपके एनसीईआरटी लगाया गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस है वो पीछे से है। और इससे पहले जो हमारा सिलेबस था वह एनसीईआरटी ही था। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए उस क्लास में लेके आएंगे। तो देखिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एपी में यदि डी बराबर 5 और S9 बराबर 75 है तो A और A9 का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद ज्ञात कीजिए और नवा पद ज्ञात कीजिए। S9 का फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो। S9 इज इक्वल टू 9/2, ये है 2A प्लस 9 माइनस में 1 इंटू डी। S9 का मान कितना है? 75 है। यहां पे 9/2 2A प्लस 9 माइनस में 1 8 और डी का मान कितना है? 5। 2 भाग में इस साइड में गुणा में देगा, 75 गुणा 2 बराबर 9, ठीक है। और ये बनेगा 2A प्लस 8 5 40, 8 5 40। हमें तो A का मान ज्ञात करना। अब ये कटेगा क्या? इसको भाग में लगा देते हैं या इसको अंदर गुणा करा देते हैं। 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 आ जाएगा हमारे पास में। और S9 वाला फॉर्मूला 2A और ये हमारे पास में है, ठीक है। S9 का मान हमें 79 दिया गया है, 75 दिया गया है। 75 दूनी 150, ये देखो भाग में इस साइड में जाके गुणा में चला जाएगा। 9 का अंदर गुणा करा दिया, 9 दूनी 18A प्लस में 9 चौके 36, 9 चौके 36, 40 में 360, ये इस साइड में आ जाएगा। तो 150 माइनस में 360 बराबर 18A। A का मान कितना आएगा? A का मान आ जाएगा आपके पास में भी 150 360 में से 150 को घटाओगे 0 1, ये 210 माइनस का 210 बटा 18 लगाओ तो ये आ जाएगा। इसको काटोगे आप 3 से काटोगे या किसी और नंबर से कट जाएगा? 6 से कट जाएगा क्या? 6 3 18 बचेगा, 6 से कट जाएगा। 6 3 माइनस के 6 3 18 और इसको 6 से काटोगे तो 6 3 18 बचेगा 3 21 होगा, तो 3 बचेगा 30, 6 5 30। अब ये 35/3 आएगा क्या? अब हमें A9 का भी मान ज्ञात करना है। A9 का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो A9 इज इक्वल टू क्या होता है? एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर सही है क्या। 9 नंबर मॉडल पेपर है हमारा। ये हमारे पास में 35/3 सही है। अब देखिएगा A9 का मान लेके आना है। A9 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस में 8D होता है। A प्लस में 8D, A का मान है माइनस के 35/3 प्लस 8 गुणा D का मान कितना है? 5 दिया गया, 5 लिख दो। ये आ जाएगा माइनस के 35/3 प्लस में 8 5 40, 8 5 40 तो 40/1, तो ये आएगा 3। तो माइनस का 35 प्लस इसका गुणा कर दो, 4 3 12 120।
120 में से 35 को घटाओगे, 120 में से 35 को निकालोगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85। तो ये नंबर आपके पास में आएगा 85/3 और ये वैल्यू आ जाएगी A9 की। A9 का मान आ जाएगा 85/3। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दर्शाइए कि इस प्रकार से एक AP बनती है। ठीक है, AP बनती है यदि AN का मान ये है तो AN इजिकल तो आपको दे रखा है 3 + में 4N। तो यहां पे लिखोगे यदि N बराबर 1 हो तो क्या बनेगा? A1 इजिकल टू 3 + में 4 × 1, तो ये वैल्यू आएगी 3 + में 4 यानी 7। यदि N बराबर 2 हो तो ये बन जाएगा A2 इजिकल टू 3 + 4 × 2, तो ये मान आ जाएगा 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11। यदि N बराबर 3 हो तो 3 रख दो। A3 इजिकल टू 3 + 4 × 3, तो यह आ जाएगा 3 + 4 = 12 यानी 15। कितना आएगा? 15। तो हमारे पास में AP क्या बनेगी? 7, 11, 15। मान कितना बढ़ रहा है? 4 4 बढ़ रहा है ना, 4 4 4 4 बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप 19, लिख सकते हैं 23। इस प्रकार से आपके पास में एक AP बन जाएगी। तो यहां तक नोट कीजिएगा, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में कि K का मान ज्ञात कीजिए जब 3 बिंदु सरेखी हैं, एक ही रेखा में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो अपन लिखेंगे यदि A, B व C तीनों बिंदु सरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इजिकल टू क्या होगा? 0 होगा। तो लगा दीजिएगा यहां पे वैल्यू 1/2 x1 यहां पे आएगा, प्लस ये है x2 प्लस x3, ये वैल्यू इजिकल टू क्या है? 0। तो यहां पे आएगा y2 माइनस में y1 और y2 माइनस में y3, ये आ जाएगा y3 माइनस में y1 और ये आ जाएगा y1 माइनस में y2। वैल्यू रख दीजिएगा 1/2 x1 7, y2 यानी 1 माइनस में y3 यानी k, प्लस में x2 का मान कितना है? 5, y3 का मान k माइनस में y1 माइनस माइनस प्लस का, प्लस में x3 यानी 3 और y1 का मान कितना है? -2, माइनस में y2 का मान 1 इजिकल टू 0। 1/2 7 माइनस में 7k, यह आ जाएगा प्लस में 5k प्लस में 5 दूनी 10, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस के 3 का गुणा 3 के साथ में माइनस का 9 इजिकल टू 0। 1/2 यहां से गायब हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। यहां पे देखो कितना बचेगा? माइनस के 7 है, प्लस के 5 है, तो माइनस के 2 के बचेगा, माइनस के 2 के बचेगा। 7 और 10 17, 17 में से हो जाएंगे तो 8 बचेंगे, वो भी प्लस के इजिकल टू 0। तो माइनस के 2 के इजिकल, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया। के का मान कितना आएगा? 8/2 यानी 4 आ गया। के का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसके बाद में देखिएगा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। इसी क्रम में समचतुर्भुज क्या होता है? सम माने समान, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वह समचतुर्भुज होता है, और इसके विकर्ण लंबाई में इक्वल नहीं होते, इसके विकर्ण लंबाई में
इक्वल नहीं होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बिंदु P, ये Q, ये बिंदु R, ये बिंदु S, इसके निर्देशांक हैं 3,0, इसके निर्देशांक हैं 4,5, इसके निर्देशांक है -1,4 और इसके निर्देशांक है -2, -1। तो इसके बिंदु यहाँ पे अब हमें समचतुर्भुज निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इनके विकर्ण है हमारे पास में PR। तो विकर्ण PR इज इक्वल टू रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये निकालना है आपको। तो PR इज इक्वल टू रूट में x2 का मान कितना है, ये देखो कितना है, -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस में 0 का स्क्वायर। यहां से नोट करो कितना आ जाएगा अभी, -1 -3 -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 रूट में 32 और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो रूट में 16 का मान आ जाएगा 4√2 इकाई, 4√2 इकाई। अब इसी प्रकार से आप निकालोगे SQ, विकर्ण यहां पे आ जाएगा SQ इज इक्वल टू रूट में वैल्यू है SQ यानी 4 माइनस और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस में 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट में वैल्यू 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस में 5 और 1 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा रूट में 36 प्लस में 36 यानी 72 आ जाएगा। तो SQ का मान कितना आएगा, रूट में 72 आएगा। और रूट में 72 का मान कितना आ जाएगा, अपन लिख सकते हैं इसको 36 गुना 2 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 6√2। कितना आएगा 6√2 इकाई, 6√2 इकाई आ जाएगा। अब हमें तो निकालना है समचतुर्भुज यानी PQRS का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल PR गुणा SQ इज इक्वल टू 1/2। PR का मान कितना है 4√2 गुणा SQ का मान कितना है 6√2। अब 2 से √2 का गुणा √2 के साथ में 2 बन जाएगा। क्या बनेगा 2 बनेगा और यह आपके पास में आ जाएगा 6 चुके 24। तो ये आएगा 24 गुणा 2 बटे नीचे क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 24 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24 वर्ग इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग क्यों लगाते हैं, हमेशा क्षेत्रफल में 2 इकाइयां होती है, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए अपन क्या लगाते हैं स्क्वायर या वर्ग लगाते हैं। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन के सिद्ध कीजिए। आपको LHS साइड और RHS साइड दोनों को इक्वल करना है। इसी प्रकार से इसका अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, वही आपको सिद्ध करना है। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी LHS साइड लेके चलते हैं, LHS साइड, ठीक है। तो LHS साइड में क्या रहेगा, यानी साइन A माइनस में 2 साइन की क्यूब A डिवाइड बाय 2 कॉस की क्यूब A माइनस में कॉस A। आपने ऊपर से साइन कॉमन ले लिया, साइन A, तो ये बनेगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर A अपॉन में आपने यहां से कॉस कॉमन ले लिया, तो ये कॉस कॉमन आ गया, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर A माइनस में 1। अब पहली सर्वसमीका से आप जानते हैं 1 के बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे, क्या बनेगा साइन A 1 की जगह रख रहा हूँ 1, 1 की जगह रखेंगे अपन साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A, इस 1 की जगह माइनस में 2 साइन स्क्वायर A अपॉन में ये आएगा कॉस A
इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस में इस एक की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और प्लस में cos स्क्वायर ए। लेकिन एक बात ध्यान देना है, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस इस साइड इसके साथ में गुणा हो तो माइनस का बन जाए, माइनस का बन जाएगा। अब देखिएगा क्या है साइन ए, साइन स्क्वायर ए और ये माइनस का है 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस का है cos स्क्वायर ए तो प्लस का लिख दिया cos स्क्वायर ए, ये प्लस का है, ये माइनस के 2 हैं तो माइनस का 1 बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या है cos ए 2 cos स्क्वायर ए और ये है माइनस का cos स्क्वायर ए तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये इससे ये कटेगा, साइन बटा cos क्या होगा tan ए, tan ए, ये आपके पास में RHS, ये आपके पास में क्या आएगा RHS आएगा। क्लियर। अब देखो सिद्ध कीजिए कि tan ए माइनस में साइन ए बटा tan ए प्लस में साइन ए इज इक्वल टू sec ए माइनस में 1 और इज इक्वल टू sec ए अब प्लस में 1, ये लेके आना है। LHS साइड लेके चलो, LHS साइड है tan, पहले तो देखो tan जो है इसको अपन को साइन कोस में बनाना है तो क्या लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए माइनस में साइन ए अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास में साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस में ये आ जाएगा साइन ए। क्लियर है। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का कॉस ए आएगा तो ये हमारे पास में बनेगा साइन ए माइनस में साइन ए और ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन में इसके भाग में ये लगेगा अपॉन में इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस ए और ये बन जाएगा हमारे पास में साइन ए प्लस में साइन ए प्लस में साइन ए कॉस ए, साइन ए और ये है कॉस ए, कॉस से कॉस कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, वैल्यू कितना आएगा साइन ए और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, चलो साइन मैंने ऊपर वाले इस नंबर से साइन कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में इससे मैंने साइन कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस में कॉस ए इस नंबर से, ठीक है कॉस ए, साइन से साइन कटेगा, रिजल्ट कितना आएगा 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए, ये आपके पास में है 1 नंबर इक्वेशन। RHS साइड देखिएगा, RHS साइड है sec ए माइनस में, अब इस sec है ना इसको साइन कोस में बनाएंगे तो 1 बटा कॉस ए माइनस में 1 बटा कॉस ए प्लस में 1 तो ये आपके पास में बन जाएगा कॉस इसका एलसीएम आएगा, कॉस ए इसका एलसीएम आएगा तो 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में इसका कॉस एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस में कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए। समझना एक बार, 1 बटा कॉस सेक को बना दिया माइनस में 1 अपॉन में 1 बटा कॉस सेक को बना दिया प्लस में है एलसीएम ले लिया कॉस, 1 माइनस में कॉस ऊपर चला जाएगा इस साइड में, ठीक है और यहाँ पे आ गया कॉस तो 1 प्लस में कॉस ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस में कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 1 माइनस में कॉस ए और नीचे प्लस है तो 1 प्लस में कॉस ए, कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या है, फर्स्ट और सेकंड से LHS बराबर RHS, ठीक है LHS बराबर RHS हमारे पास में आ जाता है। तो यहाँ तक कीजिएगा, नोट लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता ऐप का मान ज्ञात करना है।
तो इस प्रकार से आपको टेबल दी गई है कि दैनिक जेब भत्ता रुपए में आपको दिया गया है, बच्चों की संख्या आपको FI का मान दिया गया है। ये किसका मान है? FI का मान है। आपने XI का मान निकाल लिया, XI का मान आपने निकाल लिया है जो कि इसका बीच का मान होता है अंतराल का। अब UI वाले फॉर्मूले से अपन करेंगे, लेकिन इसमें हमें x बार का मान दे रखा है। x बार का मान कितना दे रखा है? माध्य आपको दे रखा है 18। हमें इसका मान ज्ञात करना है, हमें तो f का मान लेके आना है। तो इसको पग विचलन विधि से करेंगे। पग विचलन विधि में क्या होता है? UI इजिकल टू XI माइनस में A अपॉन में H। A आपका जो बीच का मान आप मानेंगे x का मान होता है, H इन दोनों के बीच का डिफरेंट होता है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है, H का मान मान लिया। अब देखो इसके सामने तो हमेशा 0 रहता है। अब कंटिन्यू स्टार्ट कर दो, -1 -2 -3 1 2 3। इससे नीचे के नंबर सभी प्लस के रहेंगे, इससे ऊपर के नंबर सभी माइनस के रहेंगे। अब करना है हमें FI UI। FI UI कर दीजिएगा। 7 का गुणा -3 के साथ में माइनस का 21, माइनस के 12, माइनस का 9, 0 के साथ में 0, F का गुणा 1 के साथ में F, 5 का गुणा 2 के साथ में 10, 4 का गुणा 3 के साथ में 12। अब ये प्लस वाले एक तरफ जोड़ लीजिएगा, माइनस वाले एक तरफ जोड़ लीजिएगा। तो हमारे पास में माइनस का बचता है 20 और साथ में प्लस का है F, तो F माइनस में 20, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 44 प्लस में F। अपन फॉर्मूला जानते हैं x बार, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है x बार इजिकल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे 18 में से 18, इसको 18 को इस साइड लेके जाओगे तो 18 x बार का मान और A का मान भी हमारे पास में 18 है। तो 18 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब 44 प्लस F को 0 के साथ में गुणा में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस का 40 है वो इस साइड जाके प्लस का 40 बनेगा और इसके 2 भाग में लगेगा, तो हमारे पास में 20 इज द राइट आंसर। तो हमारे पास में ये लुप्त बारंबारता 20 आ जाएगी। अब इसके बाद में इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने इसका माध्यक निकाल दिया है, हमें इसमें क्या पूछा है? माध्य पूछा है। ठीक है, तो ये आपको रुपए में दिया गया है, परिवारों की संख्या यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा माध्यक। और हमें माध्य निकालना होता है तो क्या करते हैं? माध्य निकालना होता है तो आप इसका ये निकाल सकते हैं, यानी ये CF न निकाल के डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल देना इसका माध्य, यानी x बार का मान आपको निकालना है। और अगर आपको माध्यक पूछे, यानी माध्यक कैपिटल M का मान पूछे, तो आपको CF का मान निकालना है। माध्यक तो आप निकालेंगे इस प्रकार से, और माध्य निकाल देना x बार, यानी पग विचलन विधि से निकाल देना। ये फॉर्मूला लगेगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना, ये तो आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा आज की क्लास में अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।